हमने पिछली क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अपने को लैंग्वेज को पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए उसको लैंग्वेज को पढ़ो, उसमें से जो अच्छी चीज़ है उसको अपने साथ लिखो और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर यहाँ पर जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखें, एक आयताकार खेत का विकर्ण। एक खेत जो है वो कैसा है, एक आयताकार खेत है। कैसा खेत है? आयताकार खेत है। और उसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक। तो इन क्वेश्चनों पर थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है कि एक आयत है और आयत के अंदर जो विकर्ण होता है वो अपनी छोटी भुजा से 60 अधिक है। 60 मीटर क्या है? ज़्यादा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक। अब जो बड़ी भुजा की मैं बात करूंगा ना, वो जो छोटी भुजा है उससे कितना अधिक है? कितना अधिक है? तो आप बोलोगे 30 मीटर अधिक है। तो हमें खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। भुजाएं मतलब खेत की लंबाई चौड़ाई हमें बताना है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, से किसके आगे लगा है? तो आप कहोगे से छोटी भुजा के आगे लगा है। से छोटी, इससे पीछे जाओ कौन है? छोटी। इस से पीछे जाओ कौन है? छोटी। तो जिसके आगे से का की जो भी लगा हो उसे अपन क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, माना सबसे छोटी भुजा। सबसे छोटी भुजा जिसको अपन वर्ग जो होता है उसमें छोटी भुजा को अपन क्या बोलते हैं? चौड़ाई बोलते हैं। छोटी भुजा को मैंने चौड़ाई यानी 20 से लिख दिया मैंने एक बार। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से हमने लिख दिया x मीटर। हमने क्या मान लिया इसको? x मीटर। अब मुझे बताओ, इसकी जो आपके पास होगी लेंथ जो होगी, ये देखिए ध्यान से, इसको समझना। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 ज़्यादा है। जो बड़ी भुजा है तो आप लिखोगे बड़ी जो भुजा है वो जो छोटी भुजा है उससे कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है। तो x प्लस क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखें, ये भी लाइन कह रहा है विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 अधिक है। तो आप यहाँ ये लाइन भी लिख सकते हैं, जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से कितना अधिक है? 60 अधिक है। छोटी भुजा कितनी थी? x, उससे कितना ज़्यादा है? 60 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा था? 30 ज़्यादा था, तो प्लस 30 कर दिया, यहाँ प्लस 60 कर दिया। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अपने समझे ना, तो डायग्राम से इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से, ये अपने पास एक आयत है और इस आयत के अंदर देखें तो ये तो इसकी क्या होती है? बड़ी भुजा होती है जिसे अपन लंबाई बोलते हैं। जो छोटी भुजा होती है उसको अपन चौड़ाई बोलते हैं। तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, विकर्ण नाम आया तो मैं यहाँ पर क्या खींच दूँ? एक विकर्ण खींच दूं। और विकर्ण खींचने के बाद इसके दो भाग बन गए। मैं एक भाग को लेना चाहूं तो ये एक भाग कैसा? आपके समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण। अब मुझे एक बात बताओ कि लंबाई यानी सबसे बड़ी भुजा आपके पास क्या है? तो आप कहोगे सर वो तो है हमारे अपने पास x प्लस 30 है। क्लियर है? और जो छोटी भुजा है वो आपके पास क्या है? x है। तो आप बोलोगे सर x है। अब ये होता है विकर्ण, जैसे मैं नाम ले दिया a b c d, और ये जो है a b c, तो इसके अंदर ये जो लाइन है ये इसका विकर्ण है। और विकर्ण अपने पास कितना है? x प्लस 60 है। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 60 आ जाएगा। तो तीनों की हमें जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू हमने बना के लिख दी। अब एक बात बताओ, ये समकोण त्रिभुज है। बताओ कैसा त्रिभुज है? आप बोलोगे समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में क्या लगती है प्यारे बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या उसको देखिए। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जो अपने पास पाइथागोरस प्रमेय है उसका अपन प्रयोग करते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों? आपको पता है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के अंदर क्या होता है? आधार का स्क्वायर। पढ़ रखा है ना पीछे। कर्ण की जगह अपने पास कितना है? अब जो कर्ण क्या होता है आपको पता है?
90 के सामने क्या होता है प्यारे बच्चों, कर्ण होता है। 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। और ये इसका क्या है, लंब है। ये क्या है, आधार है। पता है सारी वैल्यू। तो बताओ कर्ण की जगह क्या लिखूं, तो आप कहोगे x प्लस 60 लिखना है। क्या लिखना है, x प्लस 60 और ऊपर स्क्वायर। लंब की जगह क्या लिखेंगे, x और ऊपर स्क्वायर, तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस आधार की जगह है x प्लस 30, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बात आगे समझ में। अब इसका सोल्व करते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ऐसी सरस्वती का आप लोगों को पता है क्या होती है प्यारे बच्चों। मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से जो आपने लिखी है सर्वसमीका उसका प्रयोग कर दें। a की जगह कौन है, x है, b की जगह कौन है, 60 है। तो पहले तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर ही आएगा। b का स्क्वायर यानी 36, 6 का 36, 00। 2 इंटू ए बी, 2 ध्यान देना, 2 इंटू ए की जगह कौन है, x, b की जगह कौन है, 60। तो 2x 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120x बन जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखिए बराबर x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी सर्वसमीका लगानी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 900 प्लस 2ab यानी 60x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 60x। अब यहाँ से अपन क्या करें, ये x स्क्वायर प्लस का है, ये x स्क्वायर प्लस का है। क्यों कटा, क्योंकि यहाँ से ये उठ के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और माइनस होगा तो इसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, लाइट तो चली गई। चलो कर लेते हैं एक क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ से इतना होने के बाद आगे हमें क्या स्टेप करना है, जो अपने पास इसको मैं एक तरफ रख लूँ, ये जो है ना इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर क्या है, मैं 60x लिख दूँ पहले, और प्लस के अंदर 900 और बराबर में क्या है 3600 और प्लस के अंदर क्या है 120x। इसको अंदर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 60x, ये 120 अंदर आएगा तो 120 किसका हो जाएगा, माइनस का। और प्लस के अंदर क्या है 900 और माइनस के अंदर क्या है 3600। क्लियर है, कुछ नहीं बचेगा, बराबर 0 बच जाएगा। यहाँ से मुझे बताओ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 60 में से 120 घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 60x बचेगा। 3600 में से क्या घटाना है अपने को, 900 घटाना है। तो बताओ कितना बचेगा, ये 6 तो सीधा ही चला गया, 3 और घटा देंगे 27 बचेगा। लेकिन 2700 किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि 900 में से हमने क्या घटाया, 3600 घटाया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या बना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये अपने पास क्या होती है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो यहाँ से मुझे आप बता सकते हैं कि a की वैल्यू आपके पास कितनी आई, तो आप बोलोगे सर a की जो वैल्यू है वो अपने पास, इसके पास कुछ नहीं है तो 1 आई। और b की वैल्यू की बात करें तो इसके पास 60 है तो माइनस का 60 आ गया। c की बात करें तो c अपने पास कितना है, माइनस का 2700, माइनस का 2700। क्लियर है बात, आपकी किस्मत अच्छी थी ना, लाइट ही आ गई देखो ना। तो a b c तीनों वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। अब हमें लगाना है द्विघाती सूत्र। क्या लगाना है प्यारे बच्चों, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से क्या होता है अपने पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, 2a होता है। फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, काफ़ी टाइम हो गया अपने इसके ऊपर चर्चा करते हुए। अब ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू वैल्यू पुटअप करते हैं तो यहाँ b का b, अच्छा b की जगह क्या लिखूँ मैं, 60 लिखूँ तो ये लो 60, लेकिन है किसका, माइनस का, इसलिए ब्रैकेट में डाल दो। प्लस माइनस रूट के अंदर b की जगह अपने पास कितना है, b की जगह 60 माइनस का, तो माइनस 60 का क्या जाएगा, स्क्वायर। फिर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1, c की जगह माइनस का 2700, c की जगह क्या जाएगा, माइनस का 2700 और बट्टे के 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 1। अब बात करें, इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी 60 बन जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, रूट के अंदर वैल्यू अपने पास क्या निकल के आ रही है, 6 का स्क्वायर 36 और 00 का 3600।
देखो प्यारे बच्चों, माइनस का तो क्या हो जाता है स्क्वायर, प्लस हो जाता है। ये माइनस तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 4 से क्या कर लेते हैं, इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 00 का 00, 7 चौके 28, 2 80, और ये आ जाएगा 8, 9 10 108 निकल के आ जाएगा। और बट्टे के अंदर प्यारे बच्चों क्या है, 2 का 2। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो देखिए 60 प्लस माइनस रूट की मैं बात करूं तो देखिए 3600, और आपको इसको जोड़ना है, कितना है 10,800 को आपको जोड़ना है। तो देखिए कैसे जुड़ेगा, 00 का तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 00 आ जाएगा। 8 और 6 14, 1 80, और ये हो जाएगा 4, यानी और ये 1 का 1, ये निकल के आ जाएगा 14,400। अब यहाँ जो 14,400 निकला है, इसका रूट आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ऐसे रूट निकालते कैसे नहीं आता तो मुझे बता देना। 2 विधि होती है, एक तो गुणनखंड विधि और एक आपके कौन सी होती है, भाग विधि। अब देखो इसको अपने सीधा ही दिखाई दे रहा है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। कैसे, दिमाग लगाएं थोड़ा सा, कि यहाँ 60 का 60 लिखा मैंने, प्लस माइनस लिखा। 144 किसका होता है, तो आपको सर 144 तो 12 का होता है। 00 किसका होता है, 100 किसका होता है, 10 का होता है, तो 1 0 आ जाएगा। 120 का स्क्वायर जो है वो कितना है, ये आपके 14,400 किसका है, 120 का स्क्वायर है। अब इसको क्या करेंगे, एक बार हम प्लस का लेंगे, एक बार प्यारे बच्चों क्या लेंगे, माइनस का। तो देखो मैं लिख रहा हूँ 60 प्लस 120 बट्टा 2, और दूसरी जो कंडीशन है वो अपने पास आएगी x बराबर 60 माइनस 120 बट्टा 2। तो यहाँ से कितना बनेगा अपने पास, 180 बट्टा 2, और 180 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आएगा प्यारे बच्चों, 90 निकल के आएगा। कितना आएगा, 90। दूसरी बात मैं यहाँ से बात करूँ तो ये घटाएंगे तो माइनस का 60, और माइनस 60 में जब मैं भाग दूंगा तो माइनस का क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, 30, और ये माइनस की तो क्या है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कभी भी किसी की लेंथ जो है, ये लंबाई चौड़ाई जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो हमारा आंसर तो इसी से बनेगा। और लास्ट में फाइनली जो लाइन लिखोगे वो क्या लिखोगे कि अतः पूछा क्या था, भुजाओं की विमाएं, तो सबसे छोटी भुजा आप लिख दो x। तो आप लिख सकते हैं आयत की चौड़ाई, आपने आयत की चौड़ाई यानी छोटी भुजा, आयत की चौड़ाई यानी छोटी भुजा x माना था, और x आपके पास कितना निकला, तो आपके पास 90 मीटर निकला। x जो है वो आपके पास 90 मीटर निकल के आ गया। दूसरा बात, तथा आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बताओ। देखें आपने सॉरी लंबाई लिखना है, चौड़ाई हमने लिख दिया। लंबाई आपने क्या माना था, जो बड़ी जो थी ना, इसको आपने क्या माना था, x प्लस 30 माना था। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 30, x की जगह 90 आया है, प्लस 30 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 120 मीटर आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो आया होगा क्वेश्चन समझ में। देखो अच्छा क्वेश्चन था, आपको केवल लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है, क्वेश्चन क्या कहने वाला है उसके बाद आप हल करो, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। जिसके आगे से की या के जो भी लगा हो उसे अपन क्या मानते हैं, x मानते हैं। इसलिए छोटी भुजा के पास में लगा था, छोटी भुजा का x, और बड़ी भुजा ये कह रहा है इतना ज़्यादा है तो वो जोड़ देंगे। विकर्ण छोटी भुजा से इतना ज़्यादा है तो विकर्ण में भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चंस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उसको करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको लैंग्वेज दे रखी है, तो आप लैंग्वेज को एक बार पढ़ें क्या कहने वाला है क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को तभी आएंगे जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के और उसके अंदर क्या निकालना है ये बात आप लोगों को पता चल गई, तो आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आराम से हल कर सकते हो, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कहने वाला है अपने को। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 पर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर समझना ध्यान से। दो संख्या है और दोनों का जब मैं स्क्वायर करूंगा फिर दोनों को घटाऊंगा तो उसका अंतर जो है वो कितना निकल जाएगा, 100। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल
एक तो एक्स स्क्वायर एक वाई स्क्वायर, दोनों का संख्याओं के वर्ग का अंतर जो है वो 180 आएगा। क्वेश्चन तो ये कहने वाला है, लेकिन एक्स वाई नहीं लेना ना, ऐसा काम नहीं चलेगा। ध्यान से समझना, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, एक बात तो पता चल गई। अब ध्यान से समझना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का की के पता चल गया। इससे पीछे कौन है छोटी, तो छोटी संख्या को क्या मान लो, x मान लो। तो आप लिखोगे माना छोटी जो संख्या है उसको हम मान लिया x, क्या मान लिया, x मान लिया। बड़ी संख्या का 8 गुना है, ध्यान से समझना थोड़ी सा। अच्छा, यहां छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। गुना के पास वाले का को देखना है, इस का को देखो, ये का तो एक कुछ अलग है, थोड़ा सा समझना। छोटी संख्या का वर्ग, यहाँ इसके पास गुना गुना नाम है कि नहीं है, 8 गुना या जोड़ना या इधर पड़ा है, अब पहले लगा दिया। तो कैसे पहले बड़ी संख्या है तो आप बड़ी संख्या को लोगे क्या, x, तो आप लिखोगे माना बड़ी संख्या x। अब ध्यान देना, छोटी संख्या की अपन बात करते। एक बात बताओ, ये बड़ी संख्या है, ठीक है, अभी तक बड़ी संख्या का स्क्वायर थोड़ी हुआ है, हमें तो स्क्वायर का अंतर निकालना है। तो मैंने एक बार इसको ऐसे लिख दिया, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बड़ी संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर। सही बात है, बड़ी संख्या का वर्ग कर दिया, एक्स स्क्वायर निकल गया। भाई किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो स्क्वायर ही तो करते हैं। नेक्स्ट बात देखिए यहां से, अब समझना कि जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या की 8 गुना है। अब यहां पर ये तो बात ठीक है, लेकिन केवल संख्या की बात नहीं है, उस संख्या के वर्ग की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, वर्ग की। तो ध्यान से समझना, तथा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का जो वर्ग होगा वो कितना होगा, बड़ी संख्या का 8 गुना। अब इसको मत समझ लेना, एक्स स्क्वायर को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ लैंग्वेज को ध्यान से समझें प्यारे बच्चों। छोटी संख्या का वर्ग, तो मैंने लिखा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या जो है वो x है और x का हमें क्या करना है, 8 गुना करना है, तो हमने 8 गुना कर दिया। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से मैं यहाँ से कह रहा दोनों संख्याएं आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो मैं एक काम करूं, दोनों संख्या हमने मान ली। अब मैं लिखता हूं प्रश्नानुसार, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर स्क्वायर करो फिर घटाओ। तो बताओ पहली बड़ी संख्या का वर्ग कितना है, आपके सर एक्स स्क्वायर है, घटाना है। छोटी संख्या का वर्ग कितना है, आपके 8x है, और दोनों का वर्ग जो है आपस में घटाने पर आंसर कितना आएगा, 180 निकल के आएगा। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा है इसके स्क्वायर है, इसके वर्ग नहीं है, करना नहीं है इसका वर्ग, इसका वर्ग करना नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझे प्यारे बच्चों। ये कह रहा है छोटी संख्या का जो स्क्वायर है वो 8 गुना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो स्क्वायर 8 गुना ही लेना है आपको। अब 180 को क्या ले आओ, अंदर लेके आओ, तो 180 किसका हो जाएगा, माइनस का। और यहाँ से मुझे बताओ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में बन गया। तो यहाँ से मुझे बता दो a की वैल्यू 1 निकली, b की वैल्यू इसके पास वाला -8 और c की वैल्यू 180, वो भी किसका, माइनस का। अब आप लिखोगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र अपने पास क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac बट्टे के अंदर क्या है प्यारे बच्चों, 2a। x इज इक्वल टू वैल्यू पुटअप कर देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए x इज इक्वल टू -b की जगह आपका है -8, तो -8 डबल आ जाता है, तो ब्रैकेट में डाल देते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए b का स्क्वायर यानी -8 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, और -4ac -4a की जगह कितना है, 1 है, c की जगह कितना है, -180 है। आ गया समझ में। अपॉन के अंदर 2 × a की वैल्यू कितनी है, 1 है, हमने लिख दिया।
अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा +8, प्लस माइनस रूट की मैं बात करूं तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 18 180 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो देखो ये बन जाएगा अपने पास 0 और ये बन जाएगा 72 यानी 720 बन जाएगा। बट्टे की बात करूं तो 2 बन जाएगा। यहाँ से प्यारे बच्चे देखिए 8 प्लस माइनस रूट के अंदर इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना बनेगा, 4 बनेगा, ये कितना बनेगा 8, ये 784। आपको वर्ग संख्याएं 30 तक उम्मीद करता हूँ कि याद होगी। तो 784 जो है वो किसका होता है, 28 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 28 का स्क्वायर होता है। तो 8 प्लस माइनस 28 का स्क्वायर होता है 784। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 कंडीशन बनेगी। एक तो आप लोगे 28 प्लस का, और एक जो है वो आप लोगे 28 किसका, माइनस का। ध्यान दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 8 8 16 यानी 36 बनेगा। और 36 में जब मैं भाग दूंगा, 36 में 2 का भाग दूंगा तो ये 18 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, 18। अब यहाँ दीजिए x बराबर, यहाँ इसमें से कम करेंगे -20, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10। और प्यारे बच्चों माइनस की संख्या संभव नहीं है। क्या है, संभव नहीं है। अब आपने x निकला आपके पास 18, तो लास्ट में आप फाइनली जो आंसर लिखोगे उसके अंदर क्या लिखोगे, बताओ। देखिए आप लिखोगे, माना बड़ी संख्या क्या थी, x, तो आप लिख दो बड़ी संख्या। बड़ी संख्या आपने मानी थी x, और x आपके पास निकली 18, तो पहला तो क्या आ जाएगा 18। दूसरी बात, छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग का वर्ग आपने क्या माना था, ध्यान दीजिए, छोटी संख्या का वर्ग 8x माना था। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है भाई, यहाँ आप लोग दिक्कत कर सकते हो। छोटी संख्या का वर्ग 8x है, संख्या पूछ रहा है अपने को, वर्ग नहीं पूछ रहा है। तो मैं प्यारे बच्चों जब ये यहाँ से वर्ग हटाता हूँ तो उस साइड क्या लगता है, यहाँ से वर्ग हटाते हैं तो उस साइड क्या लगता है, तो स्क्वायर लगता है। आप लिखोगे छोटी संख्या, केवल छोटी संख्या। आपने यहाँ से वर्ग हटा दिया, और वर्ग हटाते हैं तो उस साइड क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। इधर से स्क्वायर हटाते हैं उस साइड रूट, मैंने वर्ग हटाया तो उधर क्या लगा, रूट। 8 का 8, x की जगह आपके पास कितना निकला, 18 निकला। कितना आया, 18। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 8 64, 64 और 6 चलेगी हासिल, 8 7 7 14, 144 का क्या होता है प्यारे बच्चों, 12। तो दूसरी संख्या कौन सी आ जाएगी, छोटी संख्या तो 12 है, और बड़ी संख्या कितनी है, 18। छोटी संख्या 12, बड़ी संख्या 18। ये आपका क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर निकल चुका है। आगे आना समझ में। यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान से आपको काम में लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है आपके इस क्लास का अंतिम क्वेश्चंस 8 नंबर, उस 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कहने वाला है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्यूशन करते हैं। नहीं समझ में आई, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो हैं अपना वर्क कंप्लीट करके भेजते हैं। मैंने नाम का आप लोगों को कहा था, लेकिन फ़िलहाल मैंने नाम लिखे ही नहीं कितने बच्चे हैं, है ना। चलो फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ जितने मेरे को याद आ जाते हैं। तो गर्ल्स के अंदर तो आपके देखो, एक तो अनीता और एक आपके मोनिका और निकिता। काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पिछली बार तो आ गया था, अभी से 4-5 क्लास से कंप्लीट नहीं करी है। और एक और है, उसका भी 2-3 दिनों से काम नहीं आ रहा है। और जो बॉयज़ के अंदर है उनमें से काफ़ी बच्चे काम भी कर रहे हैं। जैसे मैं बताना चाहूँ तो महेंद्र हो गया, अभिषेक हो गया, और मुरलीधर हो गया, और आपके पास कमल हो गया, और आपके पास 1-2 बच्चे और हैं। फिलहाल मैं उनके नाम या तो आपको स्क्रीन पर दे दूंगा या अपन अगली क्लास में नाम लेंगे। देखो सारे बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन इतना शानदार कर रहे हैं, वास्तव में बहुत गजब। इसी तरीके से लास्ट तक अपने को चलते रहना है, ठीक है। मैं अगली क्लास में या इसी क्लास में आपके साइड में नाम आ जाएंगे, या अगली क्लास में चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक रेलगाड़ी। क्वेश्चन नंबर है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है,
यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझना, एक रेलगाड़ी है वो समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है समान गति से। तो मुझे एक बात बताओ, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो आप लिख सकते हो ना, रेल गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी वो कितनी है प्यारे बच्चों, वो 360 ही रहेगी, इसमें चेंजिंग नहीं करना है। 360 किलोमीटर उसने दूरी तय करी है। आगे देखिए, यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है। अब चाल पहले कितनी थी पता नहीं है, हमें चाल ही निकालनी है। जो चीज़ निकालनी है ना उसको हम x मान लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, और रेलगाड़ी की जो चाल होगी उसको हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, ये लैंग्वेज क्या कहने वाला है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, यानी 5 किलोमीटर अधिक होगी, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तब चाल आपके पास क्या आ जाएगी। देखिए पहले चाल कितनी थी, x, कितनी ज्यादा हो रही है तो आपके होगी सर 5। ध्यान से समझना, पहले चाल कितनी थी आपने x मानी थी, और अब कितनी ज्यादा हो रही है तो आपके होगी 5 ज्यादा हो रही है, तो ये हो जाएगा x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई क्या? देखो यहाँ कह रहा है कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति अधिक हो जाती है तो पहले चाल कितनी थी x, उसमें क्या जोड़ देंगे 5। अब ध्यान देना, अब इंपॉर्टेंट बात है, उसी यात्रा को 1 घंटे में पूरा, 1 घंटे से कम समय में पूरा करता है। तो एक बात बताओ, 1 घंटे में ही पूरा कर लेते हैं, तो ये जो 1 घंटा है, पहले चाल x थी अब x + 5 है, तो दोनों में से अंतर जो देखे ना वो 1 घंटा ही आ रहा है, कि दोनों में 1 घंटा ही कम लेता है। तो ये दोनों का अंतर दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। ध्यान से समझना इसको, लैंग्वेज को। एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो जाए तो वह उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय में पूरा कर लेती है। 1 घंटा कम लगेगा, यानी डिफरेंस है। जैसे मैं बताऊं, पहले जो है वो मान लो इसकी जो समय की बात करूं, पहले समय लग रहा है 5 घंटे, अब 1 घंटा कम लग रहा है, यानी कितने घंटे लगेगा 4 घंटे। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1। तो आपको दे क्या रखा है, आपको 1 दे रखा है, तो आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। किसका डिफरेंस करना पड़ेगा, समय का। एक बार दोबारा समझिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आ ही रही है तो बता ही देता हूँ। देखो मुझे बताओ, इसकी आपने पहले जो यात्रा करी है उसमें उसके टाइम मान लो 10 घंटे लगे। कितने लगे 10 घंटे। अब उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार बढ़ा दी तो उसका टाइम 1 घंटा कम लगेगा, यानी कितना लगेगा 9 घंटे। तो इसका मतलब दोनों का मैं अंतर करूंगा तब मेरे पास क्या निकलेगा, 1 घंटा ही तो निकलेगा ये वाला। तो आपको भी अंतर करना है, लेकिन किसका अंतर करोगे, समय का। आपके पास समय गिवन है क्या, तो आपके ऊपर सर समय तो है ही नहीं, तो आप निकालो। समय नहीं है तो इसका लिख सकते हो। तथा समय की मैं बात करूं, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी तो फिक्स है 360, चाल कितनी है x, तो अपने पास टाइम जो है वो कितना निकल गया प्यारे बच्चों 360 बटे x। ये आपके पास चाल है, इसको भी अपन समय में चेंज करें तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, टोटल दूरी 360। अब चाल कितनी हो गई, तो आपके हो गए x + 5 हो गई, तो x + 5 घंटा। अब ध्यान दीजिए, ये समय में परिवर्तन, ये समय में परिवर्तन, ये समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन, फिर दोनों का क्या लेंगे अंतर, तो अपने पास क्या निकलेगा 1 निकलेगा। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो अब आप यहाँ से एक लाइन लिखोगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो लाइन लिखने हैं, उसमें क्या लिखोगे आप, प्रश्नानुसार 1 घंटा कम लग रहा है, और 1 घंटा कब निकलेगा, जब अपन अंतर करेंगे। किसका अंतर करेंगे, इन समय का अंतर करेंगे। तो 360 बटे x,
360 बट्टे एक्स में से माइनस करेंगे 360 बट्टे एक्स प्लस 5 को, और बराबर में कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। बात समझ में नहीं है ना, एक ही तो घंटा कम लग रहा है, एक ही तो घंटा कम लग रहा है, दोनों को घटाएंगे तब हमने दोनों को घटा दिया तो 1 घंटा आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो अपनी क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे बच्चों। दूसरे जितने भी बच्चे आपके साथ पढ़ने वाले वहाँ तक क्लास पहुँचाया करो, आगे आगे बढ़ाया करो अपनी क्लास को। ये आप लोगों का ही फर्ज बनता है, मैं तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अब आप देखिए कितने इस क्लास को आगे अन्य बच्चों तक भेजते हो। अच्छा, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो। लघुत्तम कितना आएगा, x भी आ जाएगा और x प्लस 5 भी आ जाएगा, दोनों ही आ जाएगा, दोनों ही गुना में आ जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग है। अब दोनों अलग अलग हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 360 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये ब्रैकेट x प्लस 5 माइनस x को 360 से तो 360x बन जाएगा, बराबर में क्या है 1। 360 को जब मैं अंदर गुना करूंगा तो ये बनेगा 360x, 360 को मैं 5 से गुना करूँ तो ये प्लस ये 0 और ये बनेगा 6 पंजे 30, 3 80 15 3 18, तो क्या बन जाएगा 1800 और माइनस 360x, और बट्टे के अंदर अपने पास कितना है x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का क्या बनेगा 5x बन जाएगा, बराबर में कितना है 1। यहाँ देखिए ध्यान से 360x में से 360x गया, जब मैं यहाँ से 1800 को हटा दूँ ना तो 360 में से 360 गया, क्या बचेगा 0 बचेगा। तो ऊपर बचा 1800, नीचे बचा x स्क्वायर प्लस 1, इसके बट्टे में 1 लिखा देता हूँ और मैं इसको वज्र गुणा कर देता हूँ। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही निकलेगा, तो आपके सर x स्क्वायर प्लस 5x ही निकलेगा। 1 को इससे गुना करेंगे तो ये बराबर में क्या आएगा 1800 ही आएगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0, यही तो निकला। तो यहाँ से मुझे बता दें कि a की वैल्यू कितनी आई, तो a की वैल्यू देखो ये है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से बताओ a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू कितनी प्लस का 5 c की वैल्यू कितनी है माइनस का 1800, क्या आ जाएगा माइनस का 1800। तो अब आप किससे करोगे, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह कितना है प्यारे बच्चों 5 प्लस माइनस रूट के अंदर b की जगह 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह 1800। थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ, अब लास्ट क्वेश्चन है ना तो स्पीड से लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। अब अपने 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, 11 क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। -5 प्लस माइनस रूट के अंदर ध्यान दीजिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 00, ये हो जाएगा 8 चौक 32 यानी 72 बन जाएगा। बट्टे में क्या है 2 इंटू a की वैल्यू तो लिखो, a की वैल्यू 1 है तो क्या निकल जाएगा 2 इंटू 1 2 ही निकल जाएगा। यहाँ से बात करें तो -5 प्लस माइनस रूट के अंदर इनको ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 72 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 72 25। अब आप 72 25 का रूट निकालोगे ना, रूट 2 विधि से निकाल सकते हो। एक तो आप किससे, भाग विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 के जोड़े बनाओ और सोल्व करो। आकलन विधि से भी कर सकते हो जो कक्षा 8 में पढ़ा था, याद है। तो इसका आंसर जो है वो निकलेगा आपके पास 72 25 होगा 85 का, किसका होगा 85 का। तो आपके पास यहाँ से क्या निकलेगा देखिए ध्यान से, x इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस इसका निकलेगा 85 बट्टे के अंदर कितना है 2। यहाँ से 2 कंडीशनें बनेगी, एक तो आप इसको किसका लोगे प्लस का लोगे 85, ठीक है, और एक आप जो है उसको किसका लोगे -5 माइनस का 85 बट्टे में क्या लोगे 2 लोगे। समझ में आई बात। देखो 85 में से 5 घटाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा प्यारे बच्चों 80/2, 80 में भाग देंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से मैं बात करूँ तो x इज इक्वल टू माइनस का 90/2 बराबर आ जाएगा माइनस का 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और चाल कभी भी किस में नहीं होती है, माइनस में नहीं होती है, तो संभव नहीं है। माइनस की वैल्यू संभव नहीं होगी क्योंकि किसी भी गाड़ी की चाल कभी माइनस में थोड़ी होती है,
नहीं होती है तो पॉजिटिव होती है, तो x की वैल्यू जो है वो अपने पास कितने निकल के आएगी 40। दिखाई तो दे रहा होगा, 80 में से 5 गया 40, 40 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर। तो अपने पास 40 किलोमीटर प्रति घंटे इस गाड़ी की क्या निकल गई चाल। लास्ट में आप लाइन लिख दोगे ना, क्या लाइन लिखोगे, लाइन ही जगह ही नहीं बची ना, यहाँ लिख देते हैं। अतः रेलगाड़ी की चाल, अब बताओ रेलगाड़ी की चाल आपने x मानी थी, x की वैल्यू 40 निकली, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। आगे समझ में। तो ये थे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार दोबारा देख लें नहीं समझ में आए तो। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।